मैंने एक फोल्डर बना के रखा है देखो, पोजीशंस नाम से, तो वही फोल्डर कॉपी पेस्ट किया है पुराना वाला। ठीक है, उसके अंदर एसेट्स फोल्ड एंड देन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। ठीक है। ठीक। जब भी हम स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, पैडिंग 0, यस मार्जिन, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू की है ना मैंने। यस यस सर। देन यहाँ पे इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं। नो सर। चलो good। पढ़ेंगे पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन में कितने टाइप से वो देख लेते पहले। फर्स्ट इज टैब। ठीक है, static। उसके बाद ये sticky होता है। फोर्थ वन रिलेटिव है। ठीक है, 5 नंबर का एब्सोल्यूट। ठीक है, कितने हैं हमारे पास पोजीशंस? 5 तरह के पोजीशन, 5 टाइप्स। फाइव टाइम। ठीक है, अभी इनके साथ कुछ हेल्पर प्रॉपर्टीज है। तो देखते हैं इनका भी कैसे यूज हो सकते हैं। सेक्शन लेते हैं, इसके ऊपर एक क्लास, मेन सेक्शन नाम से क्लास बनाएंगे। इसके अंदर हमारी पिक्चर लाइन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो एक सेक्शन है इसके अंदर, मैंने कम से कम 10-12 तो लिए, 1, 2, 3, 13, 14 पैराग्राफ्स है हमारे पास। ठीक है, इनकी कुछ सीएसएस बनाई है क्या मैंने अभी? नहीं। नो सर। तो एक कॉमन सीएसएस बनाएंगे बीटेक के ऊपर, और वही एज यूजल बैकग्राउंड पे पिक्सल।
ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ से, हाँ, कोई भी HTML एलिमेंट हो, कोई भी इनलाइन एलिमेंट हो या ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो, हर एक एलिमेंट की जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो क्या होती है, स्टैटिक होती है। कौन सी है? स्टैटिक। स्टैटिक। अब ये जो पैराग्राफ स्क्रॉल हो रहा है आपके सामने, इसकी पोजीशन क्या है? ये स्टैटिक पोजीशन है। स्टैटिक। कोई भी HTML एलिमेंट हो, हाँ, div हो, पैराग्राफ हो, स्पैन हो, इमेज हो, इनपुट फील्ड हो, कोई भी, हर एक HTML एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है? स्टैटिक। ये वाला। स्टैटिक। ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, कि पूछते बहुत। ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी पोजीशन होती है हर एक HTML एलिमेंट की? स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक सर। स्टैटिक। उसके बाद है फिक्स। ठीक है। अब ये फिक्स कैसा देखेंगे हम। यहाँ पर देखो, एक ऊपर हीडर दिख रहा है आपको, ये एरो दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, टेस्ट यस सर। दिख रहा है, टेस्ट राइट। यस बटन दिख रहा है, बुक IQ। ठीक है। फिर सर। इसके नीचे कुछ इमेजेस है, फिर यहाँ पे कुछ लोकेशन के लिए लोकेशन। भी है। ठीक है। यस सर। तो जैसे आप लोकेशन यहाँ पे पुट करते जाओगे, तो उस तरह से वो नीचे नीचे बढ़ते जाएगा हर एक। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, वो जो ऊपर वाला हीडर है उसको कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या वो? नहीं, स्टिकी है। फिक्स है हाँ, तो फिक्स है वो। फिक्स है वो अपने जो फिक्स पोजीशन है। सर। ये जो हीडर की पोजीशन है क्या है? फिक्स है सर। फिक्स है। और कंटेंट भी नीचे से जा रहा है, उसके ऊपर से नहीं जा रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है? अभी नीचे से कैसे जाएगा, ऊपर से कैसे जाएगा, ये बाद में देखेंगे हम। जी ठीक सर। है। इसके लिए जेड इंडेक्स होता है। हर एक का जेड इंडेक्स वगैरह आता है, अलग अलग होता है, मैं बता दूंगा। लेकिन ये समझ में आया? यस सर। कि फिक्स यहाँ पर ही होता है ऐसा नहीं है, फिक्स कहीं पर भी हो सकता है। जैसे कि अभी मैं इसको बैक ले लेता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे एक हाई का लोगो दिख रहा है आपको, ये यस सर। ठीक है। यस ये सर। भी फिक्स है, देखो चेंज हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। हाँ, अवतार इमेज वगैरह यूज करते हैं हम, बहुत सारा यहाँ पे। ये दिख रहा है, ये हमेशा फिक्स है, देखो। फिक्स है सर। तो एक ही एग्जांपल हो नहीं सकता, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं फिक्स के। यहाँ पे लोगो किया है मैंने, यहाँ पे टॉप पे एक हीडर है फिक्स। हाँ, उसी तरह लेफ्ट साइड में भी ऐसा एक यहाँ पे फिक्स हो सकता है। ठीक है। दिख रहा है ना, मैंने एक बनाया, देखो यहाँ पे कलर से एक। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, और बॉटम में भी हो सकता है ऐसे, बता नहीं सकते कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है। लेफ्ट राइट जगह दोनों में भी हो सकता है। ठीक है। और इनके बीच का कंटेंट क्या है, हम स्क्रॉल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो अभी फिक्स को कैसे करते हैं? तो एक काम करते हैं, कोई तो एक पैराग्राफ चूज करेंगे हम। ये फोर्थ वाला दिख रहा है, फोर्थ या थर्ड वाला? यस। ठीक है, थर्ड नंबर का है। इसके ऊपर एक क्लास लेते हैं।
class is equal to होगा तो यहाँ पर लिखते डॉट info इनको, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा अलग कर देते हैं। अलग हुआ है ना उस पैराग्राफ की Yes. सीएसएस। Yes, sir. तो अभी इसको क्या करना है, ये टॉप पे ले जाके फिक्स करना है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ है तो इसको नंबर भी दे देते, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, 01, 02, 03, 04। ठीक है, बस इतने से काम चला जाएगा। समझ गए? तो 1 2 3 4 दिख रहे हैं और 5, बाकी के नंबरिंग जरूरत नहीं है। तो ये जो थर्ड नंबर का है, ये इसको कहाँ पे रखना है, हमें टॉप पे रखना है यहाँ पे। First. ठीक है। First. हम्म, Yes, sir. तो उसके लिए ये जो इन्फो है इसके ऊपर हम एक पोजीशन यूज करेंगे। ठीक है, पोजीशन Position. फिक्स। Fix. क्या यूज किया मैंने? position sir Position fix. ठीक है, फिक्स तो हो गया है, लेकिन कहाँ पे? वो current अपनी size जगह पे, अपने उसकी वो जो अपने ओरिजिनल एरिया प्लेस था ना उसी जगह हो गए वो। ठीक है, और ऊपर उठ के आ गए, और उसकी जगह किसने लिए? जो फोर्थ नंबर का पैराग्राफ था ना। ठीक है, मार्जिन के यस साथ उसने कवर कर लिया उसका एरिया वो। अभी उसके नीचे चला गया ना वो। यस सर ठीक है, तो पोजीशन फिक्स देने से क्या हुआ है, वो एचटीएमएल एलिमेंट ऊपर आके वही अपनी जगह फिक्स हो गया है, और बाकी के जो एचटीएमएल एलिमेंट है उसके नीचे से चले जा रहे हैं। समझ में आइए? ठीक है, अभी क्या करना है, इसकी थोड़ी पैडिंग बीडिंग मार्जिन हटा देते हैं, इसकी मार्जिन सब हटा देते हैं, फुल विड्थ में आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या किया है हमने, कॉमन सभी पैराग्राफ के ऊपर मार्जिन अप्लाई किया ना 20। तो यस इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर हमने क्लास दे दिया है, उसकी मार्जिन हमने क्या किया है यहाँ पे 0 जीरो हो गया। देखो यस सर। अभी फोर्थ नंबर वाला उसकी जगह ले रहा है, वो भी समझ में आ रहा है, देखो। यस सर ठीक है, और थर्ड नंबर वाला पैराग्राफ ऊपर आके फिक्स हो गया है। फिक्स हो गए लेकिन यहीं पे चाहिए कि हमें फिक्स इन बिटवीन ऐसा चलेगा क्या? हाँ, अगर रिक्वायरमेंट है तो रखेंगे, नहीं है ना। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है अभी फिलहाल? टॉप पे। फिक्स करना है हम्म, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कुछ बताया था, देखो यहाँ पे कुछ। यस सर हेल्पर प्रॉपर्टीज। हेल्पर प्रॉपर्टी अभी इसको कहाँ पे फिक्स करना है हमें? top sir टॉप पे तो यहाँ पे टॉप 0 कर दो, 0 पिक्सल। हाँ, ऑटोमेटिकली अपना वो जो विंडो है वहां पे जाके वो फिक्स हो जाएगा। हो गया? हो जाएगा yes sir fix यस top सर हाँ, अभी बाकी के जो भी एचटीएमएल एलिमेंट है पैराग्राफ उसके नीचे से चले जा रहे हैं, बराबर है। यस लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? एक नंबर का उसके नीचे छुप जाता है। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ है वो नीचे नहीं आ रहा है सर। हाइड हो रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है हमें, बराबर है। क्या है sir यस सर प्रॉब्लम आ गया ना। yes sir तो अभी क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? दो Hide. तरीके। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या है? दो तरीके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, डेवलपर टूल्स ओपन कर देते हैं, इंस्पेक्ट करके। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है, इसके ऊपर ओवर करने के बाद यहाँ पे एक टूल टिप दिख रहा है, देखो पैराग्राफ का यस सर 635 बाय 94 94 वाला दिख रहा है। तो इसकी हाइट कितनी हो गई है उस पैराग्राफ की? 94 94 हाँ, 94 है, विथ मार्जिन के साथ है, बराबर है। yes sir यस सर तो एक काम कर सकते हो आप, इस फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर कोई क्लास ऐड कर दो।
चलेगा। और उस क्लास के ऊपर मार्जिन टॉप क्या करो, 94, मार्जिन टॉप 94 कर दो, ठीक है। या फिर हमने वो सूडो सेलेक्टर्स देखे थे, Yes, sir. तो उसमें क्या था, इसका वो ये जो सेक्शन है इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है, पैराग्राफ, एक First नंबर child, first paragraph. 0 नंबर 1 पैराग्राफ Main section. इसका कोई भी होने दो, रहने दो फर्स्ट चाइल्ड, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सेक्शन सप्लाई क्या लिखना है, फर्स्ट First चाइल्ड child. First child. मार्जिन Margin 90. 94 picture. देखो आ गया, Yes, sir. जितनी उसकी हाइट थी उतना ही हमने उसको टॉप से मार्जिन देके नीचे ले लिया है, बराबर है। Yes, sir. हाँ, ये जो मार्जिन टॉप है ना, ये बहुत सोच समझ कर यूज करना पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, कभी आप ड्यू के अंदर ड्यू यूज कर रहे हो, जैसे पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ, आगे जाके जब हम लेआउट करेंगे ना, तो वो ओवरलैप हो जाती है, मार्जिन अप्लाई नहीं हो पाती है। हाँ, आगे जाके सर भी बताएंगे, मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो वर्क हो रही है, तो मार्जिन टॉप जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, लेकिन इस जगह हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे देना ही पड़ेगा, हमें जरूरत ही है उसकी, ठीक है। आगे जाके मैं बताता हूँ, आया समझ में, Yes, sir. वो कैसे होता है, क्या नहीं, कॉन्फ्लिक्ट कब आता है क्या नहीं, वो बताता हूँ मैं आगे। तो मार्जिन टॉप दे दिया है, और ये थर्ड नंबर वाला भी फिक्स हो गया, देखो, ठीक है। उसी तरह आपको क्या करना है, बॉटम वाला एक एग्जांपल बना के देना है, ठीक है। Yes, sir. राइट लेफ्ट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अभी उतना हुआ नहीं आपको। Bottom. बॉटम का इजी है, वो कर लो। राइट लेफ्ट वाला अगर हो सकता है तो करो, अच्छी बात है, नहीं तो आगे हम बताएंगे, ठीक है। Right. जैसे लेआउट चालू होते हैं ना, उस वक्त ये कुछ ज्यादा नहीं है, बस 2-4 लाइन लिखनी पड़ती है, लेकिन अभी वो नहीं, ठीक है। अभी टॉप बॉटम फिलहाल बहुत इजी है, हम पोजीशंस पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। उसके Yes, बाद sir. क्या है, स्टिकी पोजीशन, स्टिकी सर। स्टिकी। Sticky. तो स्टिकी पोजीशन क्या होती है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर दो हीडर दिख रहे हैं आपको, देखो, ये ऊपर वाला दिख रहा है Yes, टीवीएस sir. लोगो का, ये तो स्टैटिक पोजीशन में बनाया है, वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है ना। Yes, sir. ये देखो, अबाउट अस और प्रोडक्ट्स, सर्विस, इन्वेस्टर्स, इंडिया, मीडिया। उसके बाद यहाँ पर भी एक हीडर दिख रहा है, देखो, मॉडल परफॉर्मेंस चार्जिंग, चार्जिंग, स्मार्ट एग्जॉस्ट, स्मार्ट कनेक्ट, स्मार्ट कनेक्ट है ये, कनेक्टिविटी। देन डीलर लोकेशन प्राइस 360, ये सब, ये सब सुपर में बताया, देखो 360 के लिए भी ये डॉट कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, सुपर Super. सुपर ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए बहुत यूज होता है वो। तो ये जो ये यहाँ पर एक हीडर दिख रहा है, ये देखो, मैं जैसे इसको स्क्रॉल करता हूँ, जैसे टॉप 0 हो गया है, वो क्या हो गया है, फिक्स, Stop हो गया, fix हो गया वो. ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं स्टिकी पोजीशन, ठीक है। स्टिकी पोजीशन का मतलब क्या है, इट्स हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड रिलेटिव, क्या है, फिक्स एंड, फिक्स एंड रिलेटिव सर। ठीक है। ऊपर वाले की इमेज में भी तो रिलेटिव हो रहा हुआ है कि है, नीचे? ये फिक्स तो आपको मालूम है, अभी रिलेटिव मालूम है क्या आपको, नहीं. तो डेफिनेशन याद रखो इसकी, बाद में इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टिकी मतलब क्या है, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड रिलेटिव फिक्स एंड, Fix and relative. ठीक है। देखो वो स्क्रॉल भी हो रहा है,
यहाँ पर स्क्रॉल भी हो रहा है, और जैसे अपने पॉइंट पे डेस्टिनेशन पे जाएगा वो फिक्स हो रहा है। Yes, sir. क्या है समझ में? Yes, sir. तो इसी के ऊपर करेंगे, ठीक है, हटा देते हैं। इसको देखो अभी कैसा होता है। जैसे मैंने वहां से हटाया है, तो देखो इतना गैप है ना, ये गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर हमने मार्जिन टॉप 9 दिया है, 94. यहाँ पे पोजीशन था इसलिए। Yes, sir. अभी उसी इन्फो को ले लेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर, वाइट, एंड पोजीशन फिक्स है। इसकी जगह क्या करेंगे हम? Sticky. स्टिकी करेंगे, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. ठीक है, इसकी भी मार्जिन मैंने क्या किया है, 0 चारों साइड से, और उसका डेस्टिनेशन ड्रॉप क्या किया मैंने यहाँ पे, 0 बोला है। मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, इतने रखते, ग्रीन कलर वाइट टेक्स्ट का, और पोजीशन स्टिकी रखा है मैंने, ठीक है। देखो अभी कुछ हो रहा है क्या? 0 1 2 3 4, जैसे कि वैसे पैराग्राफ से भी अभी कैसे वर्क कर Yes, रहा है sir. ये अभी भी? Static is स्टैटिक है ना? Yes, sir. हम्म। तो जब भी मैं स्टिकी पोजीशन यूज कर रहा हूँ, उसके साथ हेल्पर प्रॉपर्टी चाहिए चाहिए। क्या बोला मैंने? यहाँ पे मार्जिन टॉप, नहीं, मार्जिन नहीं बोलेंगे, टॉप ही बोलेंगे सिर्फ, है ना? यहाँ पे Copy. टॉप लेफ्ट राइट बॉटम इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके साथ। हेल्पर प्रॉपर्टीज है, तो टॉप कितना बोलेंगे यहाँ पे? 0। 0. जैसे देखो 0 गया, स्टॉप पर है, Yes, sir. ठीक है। जैसे गया ऊपर, स्टॉप गया, ठीक है। तो स्टिकी का मतलब क्या है? इट्स हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ, Have a combination of fixed and relative. and relative. यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड को ऐसा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, जिसको भी स्टिकी बनाना है, बस पोजीशन स्टिकी, और टॉप से कितना 0 रखना है, 10 पिक्सल 20 पिक्सल, जितना भी रखना है उतना ही रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मिलेगा नहीं, एग्जाम्पल क्या है कि बहुत सारा कोड बना के रखा है मैंने। बहुत पुरानी फाइल है इससे मेरे पास। देखो यहाँ पर देखो, हाँ ये हुआ फटा हुआ है थोड़ा, अच्छा नहीं है, बेसिक बना रहे थे। जैसे देखो यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये कौन सी है, थोड़ा सा स्टिकी है, आ रहा है ये इसकी, Yes, sir. ठीक है। है सर। ऐसे तो फिक्स भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट दिया है स्टिकी का यूज करके इसमें, ठीक है। बाकी का नीचे से कंटेंट आ रहा है देखो, जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ बाइक का इमेज हट रही है, फिर सिर्फ उसका इन्फॉर्मेशन दे रही है। अभी बाद में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह वो डायनामिक का आता है सब, एपीआई वगैरह कॉल करके, ये जितना भी उनका वेरिएंट होते हैं ना, वो सब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, परफॉर्मेंस वगैरह ये सब, ठीक है। तो ऐसे ही होता है।
बस यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया है, देखो कुछ भी नहीं। बस यहाँ पर एक अलग से एक सेक्शन बनाया है, इसको अलग से, इसको ये बूटस्ट्रैप में बनाया है, इसको अलग कैसे बनाएंगे, इसको अलग कैसे बनाएंगे, यही भी समझो। अभी आपको ये बनाने को बोला है, ऊपर दो इमेज रखो और नीचे ऐसा करो, इसी फॉर्मेट में फुल प्लेज में बनाएंगे ना आप। इसमें एक इमेज रखो, दो इमेजेस रखो, आमने सामने आएगी, उसकी विड्थ क्या है, 200 200 पिक्सल रखो, ठीक है। फिर स्क्रॉल करने के बाद वो ऊपर जाके फिक्स हो जाएगा ना, आएगा ये टास्क Yes, आपको। sir. नहीं, ये बनाने की जरूरत नहीं, ये कैसे बनाएंगे देखेंगे। ये हटा होगा तो ये पूरा बनेगा ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक Mm, बनेगा ना ऐसे। yes. यहाँ पर Yes, एक sir. यहाँ पर एक इमेज Yes, बना, sir. कोई भी इमेज लो, उसके ऊपर विड्थ अप्लाई करो 200 पिक्सल, और नीचे पैराग्राफ्स रखो, ठीक है। थर्ड नंबर वाले पैराग्राफ, और थर्ड नंबर पे एक ड्यू ले लो, ठीक है, उसके अंदर दो इमेजेस पास कर दो, और ड्यू के ऊपर क्लास लेके उसको कर दो। Okay, sir. देखते कौन कौन बनाता है। तो ये हो गया स्टैटिक, फिक्स एंड स्टिकी। Take care. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, वेरी? अरे जो फिक्स होता है, तो ये बॉडी को फिक्स होता है क्या ब्राउजर को फिक्स होता है? बॉडी बॉडी आपका जो भी है, हाँ, सामने दिखता है ना। यूआई। हाँ, विंडो स्कोप बोलते हैं इसको। क्या है, विंडो, आपका जो भी विंडो होता है ना, इसको विंडो स्कोप में, आपका जो विंडो का टॉप है ना, टॉप है। वैसे तो यूआई ब्राउजर पे शो होता है इसको, ठीक है। ओके सर। तो नेक्स्ट है अभी, कौन सा है, पोजीशन Relative. रिलेटिव। Relative. सर एक बार स्टिकी का थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कि थोड़ा कैसा यूज होता है? जैसे कौन इंपॉर्टेंट कॉल है। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए उठाया। अ, तो अभी रिलेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेटिव के लिए एक एग्जांपल बनाते हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये रखते हैं, बाद में यूज करेंगे इसको।
एक बॉक्स लेते जो कि ऊपर बॉक्स के ऊपर हाइट डॉट बॉक्स, ठीक है। sorry, sorry, बस इतना ही। दिख रहा है बॉक्स? Yes, sir. यस सर। तो Picture. बाय डिफॉल्ट जो बॉक्स है अपना रेड कलर का है, इसका टॉप कहाँ पे है? जीरो टॉप बॉडी के ऊपर है ना उसका, टॉप यस जीरो सर। और लेफ्ट जीरो, ठीक है। Yes, sir. टॉप जीरो है यहाँ पे और लेफ्ट जीरो है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पोजीशन रिलेटिव यूज करता हूँ। क्या है पोजीशन? Relative. कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर। अभी मैं यहाँ पर क्या यूज करता हूँ, देखो, हेल्पर प्रॉपर्टीज टॉप 20 20 picture. लेफ्ट 20, ठीक है। 20 picture. Yes, देखो sir. मूव हो गया ना बॉक्स, टॉप से और लेफ्ट से 20 Yes, sir. अभी किसी के Yes, sir. दिमाग में आया, क्वेश्चन आया होगा कि सर ये तो हम मार्जिन से भी कर सकते हैं, मार्जिन टॉप और Roger. मार्जिन लेफ्ट भी Hmm. होगा ना, Yes, sir. किसी ने सोचा है Yes, ना? sir. ठीक Yes, है। sir. तो इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, थोड़ा जैसे अपना पोजीशन भी मिडिल में आएगा ना, तब आपको मिल जाएगा इसका जवाब, ठीक है। अभी बताने की कोशिश करूंगा तो टाइम तो बहुत चला ही जाएगा और बाउंसर भी चला, ठीक है। इसको याद रखो, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, एक एग्जांपल है वहाँ पे अच्छी तरह से, मार्जिन क्यों यूज नहीं करते, पोजीशन का यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हर जगह मार्जिन वर्क नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके लिए हमें पोजीशन का यूज करना पड़ता है, दिखाता हूँ मैं एग्जांपल बाद में। तो ये समझ में है, देखो टॉप से 20 और लेफ्ट से, Left से 20. 20. ये कहाँ से मूव हो रहा है? उसके ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो रहा है, Yes. ठीक है। इट्स मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मार्जिन रिलेटिव मतलब क्या है? Margin. इट्स मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो रहा है ना। देखो टॉप जीरो था, Yes. ठीक है। Yes, देखो sir. पिक्सल 50, 60, 70, 80, 90, 100 मूव हो रहा है ना अपने ओरिजिनल पोजीशन से। Yes. सर यस सर। Yes, sir. ठीक है, माइनस में भी जा सकते हैं, वो आगे जाके देखेंगे। तो मार्जिन रिलेटेड मतलब क्या है? इट्स मूव फ्रॉम It इट्स, moves from its original position. ठीक है। कोई कोई ऐसा भी बोल सकता है, इट्स मूव फ्रॉम इट्स पेरेंट। अब इसका पेरेंट कौन है? Body. बॉडी है ना, Yes, sir. बॉडी है ना। तो टॉप जीरो था, लेफ्ट जीरो था, तो बॉडी से उसने टॉप कितना किया, टॉप से 20 और लेफ्ट से भी 20 ले लिया। दोनों भी तरीके हमें मालूम होने चाहिए, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, कोई sir. कोई यूजर क्या है, ये ऐसा बताएगा, सॉरी यूजर ने, डेवलपर ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है। तो हमें दोनों भी मालूम होना चाहिए, दोनों भी याद रखो, ठीक है। तो Yes, sir. पोजीशन रिलेटिव मतलब क्या बताओगे आप? It moves from its original from original position. और parent. or its parent. तो Parent. ज्यादा तो डेवलपर यही डेफिनेशन बताते हैं, इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ज्यादा तो मैक्सिमम। और ये कोई कोई ये भी यूज करता है दूसरा वाला, ठीक है। आया समझ में? Yes, sir. देखो जैसे मैं इसके ऊपर और कर रहा हूँ, तो इसके जैसे अगर मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप से 20 और लेफ्ट से 20 यूज करता, तो उसके साइड में मुझे जो आउटसाइड स्पेस था, वहां पे मुझे ऑरेंज कलर की स्ट्रिप दिखती थी।
अभी दिख रही है क्या वो? Yes. नहीं दिख रही है। नहीं नहीं है ना? नहीं हुआ। नहीं देखो यहाँ पर मैंने दिया है टॉप और लेफ्ट से, दिया है, दिख रहा है यस सर ऑरेंज कलर का। Yes, sir. ठीक है, हाँ ये डिस्टर्ब करता है, मार्जिन जो है ना डिस्टर्ब करती है। वो कैसे करती है क्या नहीं, आगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन रिलेटिव। Related. और एक एग्जांपल लेते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी ओरिजिनल पोजीशन से ही बोल रहा हूँ ना मैं, इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, यस सर। तो और एक बॉक्स लेते हैं अंदर, बॉक्स बंद कर देते हैं इसको। ठीक है, ये और क्या करते हैं, इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं 400, 400। ठीक है, अभी देखो बॉक्स कहाँ पे है, उसके पेरेंट का टॉप 0 और लेफ्ट जी लेफ्ट 0। Left. बॉडी का लेयर है क्यों, नहीं नो सर। नहीं। उसका पेरेंट कौन है, रेड कलर का जो बॉक्स है वही ड्यू है ना। यस सर Yes. Yes. तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव। Related. ठीक है, और टॉप से 70, लेफ्ट से 20। 22. हुआ ना, मूव हो रहा है देखो। यस Yes, सर sir. अब ओरिजिनल पोजीशन सर टॉप 0 था और लेफ्ट 0 था, अब टॉप रिलेटिव का है। रिलेटिव। और एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पर डेवलपर टूल, यहाँ पे देखो बॉक्स में, यहाँ पे Yes, sir. 1 पिक्सल। देखो अभी जैसे बढ़ रहा हूँ, देखो मूव हो रहा है ना वो। Yes, sir. तो अभी स्टिकी वाला एग्जांपल याद करो, मैं क्या बोल रहा था स्टिकी का, टॉप इट्स में हंड्रेड फिक्स हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड फिक्स्ड रिलेटिव एंड फिक्स। फिक्स्ड रिलेटिव पहले वर्क कर रहा था, देखो स्क्रॉल, हाँ स्क्रॉल कर रहे थे तो वो मूव हो रहा था ना, जैसे यहाँ पे देखो हो Yes, sir. रहा है ना। देन आखिरी में वो जैसा उसका डेस्टिनेशन पॉइंट मिला हेल्पर प्रॉपर्टी 0, तब जाके वो फिक्स को एक्सेप्ट कर रहा था ना। यस सर Yes, sir. ठीक है, तो ये आया समझ में। यस Yes, sir. किसी को कुछ क्वेरी, डाउट, एनीथिंग? सर ये आगे एक्सप्लेन करो ना थोड़ा। हाँ सर, अभी वाला। ये वाला हाँ रिलेटिव वाला। हाँ. हाँ ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया देखो, एक बॉक्स बनाया एक, ठीक है, हटा देते हैं। अभी इसके अंदर कुछ है क्या, मैंने कमेंट कर दिया, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। नहीं. ठीक है, हाइट दे दिया और बैकग्राउंड कलर रेड है। ठीक है, इसका टॉप कितना है अभी, Zero. लेफ्ट। Zero. Zero. तो अभी इसको क्या करना है, मुझे थोड़ा सा टॉप से और लेफ्ट से मूव करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव यूज किया है। Relative. ठीक है, Position. इसके साथ 2 हेल्पर प्रॉपर्टीज की है मैंने, एक टॉप 70 और लेफ्ट। Left. हो गया देखो। Yes, sir.
Yes. हो रहा है, देखो 0 है, टॉप 0 है ना। देखो मैं जैसे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है मेरा कर्सर, Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैं टॉप से कर रहा हूँ इंक्रीज तो बढ़ रही है। सर म्हणजे तुम्ही कर्सर ठेवलं की ते ऑटोमॅटिक हे होतंय का? नहीं, मैं यहाँ पे अप और डाउन की का यूज कर रहा हूँ इंक्रीज और डिक्रीज करने की। हाँ, यहाँ ये पे जो आपका जो व्हील भी होता है ना माउस का, उससे भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। वैल्यू जो है ना उसको घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ता है पहले। दिख रहा है वो सेलेक्ट हुआ है, बैकग्राउंड कलर अलग दिख रहा है, देखो सेलेक्ट करने के बाद। हाँ yes. हाँ, सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी सेलेक्ट है क्या? वो नहीं, वो बाकी फिर वो स्क्रॉल हो जाएगा पूरा। हाँ, जो डेवलपर टूल है ना वही स्क्रॉल हो रहा है उसके अंदर का CSS फाइल। तो अभी ये आया समझ में? तो रिलेटिव मतलब क्या है? Yes, sir. वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो रहा है। yes sir. ओरिजिनल टॉप कितना था? और 0। लेफ्ट कितना था? 0। 0. ठीक है, Zero. इट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल Yes. पोजीशन और इट्स पेरेंट। Parent. आपको जो चाहिए वही बोल सकते हो, ज्यादा तो यूज कर क्या करते हैं? It's move from ओरिजिनल पोजीशन। Original position. उसी तरह मैंने क्या किया, इसके अंदर एक और बॉक्स ले लिया, उसका चाइल्ड बॉक्स 1 का बॉक्स 2 किए, बॉक्स का बॉक्स 1 चाइल्ड है, और उसके ऊपर भी मैंने CSS यूज किए, अप्लाई किए कोई। बैकग्राउंड कलर क्या है? पर्पल है, हाइट विड्थ 300 300 है, पोजीशन रिलेटिव, और यहाँ पे क्या क्या है? टॉप लेफ्ट 22 Top. Next 2020. बॉक्स। Yes sir. टॉप Yes sir. 20 है। अभी देखो इसका 0, उसका पेरेंट का 0 है ना, Yes sir. Yes sir. अभी पे उसका टॉप। अभी मूव हो रहा है 1 2 3 50 पिक्सल पे। अब इसके ऊपर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। Yes sir. आया समझ में? हाँ Yes yes. sir. अभी किसी को कुछ डाउट यहाँ पे? No, sir. No sir. जिन्होंने पूछा था, और एक बार बताओ उनका भी डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? Yes, yes sir. sir. हुआ है ना? Yes, sir. सर अपन इसको लेफ्ट से टॉप भी कर सकते हैं, टॉप से बॉटम, बॉटम से ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अभी फिलहाल मैं रिलेटिव का जो उसका ओरिजिनल पोजीशन कहाँ है, उसका Top Yes. पे है sir. टॉप Top और पे। लेफ्ट है। अभी एक Left. एग्जांपल, हाँ अच्छा हुआ आपने ये भी किया है, ठीक है। बॉटम और लेफ्ट वाला भी उन्होंने मेंशन किया है। देखो अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा पूछना भी चाहिए, अच्छा है। अभी ये लेफ्ट कितना है? 0 है, टॉप 0 है, ठीक Yes, है। sir. राइट कहाँ पे है उसका? इतना स्पेस छोड़ के कितना तो है इसका। अभी ये कितना Space टॉप है? 100 पिक्सल का डिफरेंस है इसमें अंदर, इन दोनों के बीच में, Yes. है ना। और Yes. बॉटम से भी है, Yes. ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, राइट Right. का जो ओरिजिनल पोजीशन है Right. क्या है? राइट से भागेगा, 20. राइट से लेफ्ट की तरफ भागेगा, Bottom. 20, yes sir. और बॉटम से Bottom. ऊपर की तरफ भागेगा। Bottom. Yes sir. हो गया? Right. देखो Yes sir, yes sir. Yes उसके sir. ओरिजिनल पोजीशन से, डेफिनेशन क्या है उस पे It's याद, move from original position. बस। Original position. चाहे आप उसको लेफ्ट में भेजो या राइट में भेजो, हाँ, yes. वो ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएगा सर। यस, या टॉप में भेजो या राइट में, लेकिन एट अ टाइम आप राइट और लेफ्ट नहीं कर पाओगे एट अ टाइम। अभी Right. मैं राइट पे हूँ, Right. उसी टाइम में लेफ्ट पे पॉसिबल है क्या? No sir, no sir. नहीं sir. अभी No कोई sir. रोड है, रोड के मैंने लेफ्ट साइड में ठहरा हूँ, उसी टाइम में राइट साइड पे हूँ, ऐसा प्रेजेंट होना मेरा पॉसिबल है क्या? No sir, no sir. Right sir. Yes sir. हाँ, अगर मुझे दिखाना ही है तो मैं क्या करूंगा, इमेज वगैरह मिरर वगैरह रखूंगा और मेरी इमेज दिखा पाऊंगा, लेकिन प्रेजेंट रह पाऊंगा क्या मैं वहां पे? No, no sir, no sir. Right sir. ठीक है। हाँ, Yes. एट अ टाइम हम राइट और लेफ्ट यूज कर सकते हैं। वो मिरर वाला एग्जांपल दिखाया ना मैंने, वो थोड़ा बहुत अगर कोई हमें एनिमेशन वगैरह करना है बटन में, हाँ, तो उसमें उस यूज कर पाते हैं, मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है क्या एट अ टाइम राइट और लेफ्ट, No sir, no. टॉप No बॉटम? sir. या तो बॉटम यूज करो या तो टॉप यूज करो, या तो राइट यूज करो या तो लेफ्ट यूज करो, Left. ठीक है। लेफ्ट बॉटम कॉम्बिनेशन करो, राइट बॉटम कॉम्बिनेशन करो, या लेफ्ट टॉप
combination, yeah, right top combination. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Any doubt, any query, Abhi? No, sir. No, sir.